गुड आफ्टरनून क्लास। बायोलॉजी कहाँ तक पढ़ाए थे इससे पहले वाली क्लास में? सेंट्रोजोम तक पढ़ाए थे। समझना भाई, हम कह रहे थे सेल पढ़ रहे थे। सेल हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका के अंदर जाके पढ़ रहे थे। तो कोशिका के अंदर क्या क्या मिला? पहले माइटोकॉन्ड्रिया मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कहते हैं, राइबोसोम, ये सब पढ़ चुके थे। फिर हम आ गए थे उसपे सेंट्रोजोम थे। ये है सेल, इसको कहते हैं कोशिका। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब निपटा दिए थे, नहीं निपटा दिए थे। अभी के लास्ट में, इस कोशिका के लास्ट में ऐसे पंजे जैसा बना है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। कोई दिक्कत? हिंदी में कहते हैं तारक काय। तारक काय। इसका काम होता है सेल डिवीजन का। इसका क्या काम होता है? कोशिका विभाजन। ये है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका है, इसका विभाजन करेगा कौन? सेंट्रोजोम। विभाजन देखना कैसे होगा, तुरंत नहीं टूटती है सेल, मतलब ऐसा नहीं होगा बस विभाजन कर दिया, बीच में दरार पड़ गई और ऐसे दो सेल टूट गई, ऐसे नहीं टूटेगी, धीरे धीरे सेल टूटेगी, दो सेल में कन्वर्ट होगी। ये देखो ऐसी है सेल, ऐसे बनेगी, उसके बाद ऐसे, उसके बाद देखो दो में टूट गई, दो सेल में। तो ये सेल विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोजोम। समझ में आ रहा है? हमारे अंदर अरे सेल से दो से ज्यादा अगर सेल है, दो से ज्यादा अगर सेल हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं। समझना, दो से ज्यादा अगर सेल हैं तो उसको टिश्यू बोलेंगे, हिंदी में ऊतक कहते हैं। और दो से ज्यादा अगर ऊतक हैं तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन, अंग बनाएंगे। हमारे शरीर में 78 अंग हैं, 78 ऑर्गन है। इन्हीं 78 में एक लीवर भी है। अब बताओ, लीवर की सबसे छोटी इकाई, लीवर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल। तो बताओ, सेल से ही तो लीवर बना है, नहीं बना? सेल से ही तो लीवर बना है, नहीं बना? क्लियर है? मतलब सेल से ही लीवर बना है, तो इसके अंदर सेल होंगी, नहीं होंगी? इसके अंदर जो सेल है, उस सेल में, जो लीवर सेल में जो सेंट्रोजोम है, जो लीवर सेल में सेंट्रोजोम है वो ज्यादा एक्टिव है। जो लीवर सेल में सेंट्रोजोम है वो ज्यादा एक्टिव है। फिर रिपीट कर रहे हैं, जो लीवर सेल में सेंट्रोजोम है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो बताओ, ये जो 78 ऑर्गन है इसमें ही ब्रेन भी होगा, नहीं होगा? 78 ऑर्गन में ही ब्रेन भी है, लेकिन ब्रेन भी सेल से बना है। अगर ब्रेन पूछा जाए, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई, तब भी सेल ही होगा, होगा नहीं होगा? तो बताओ, ये ब्रेन की, मान लो ये ब्रेन की सेल है, और जो ब्रेन की सेल है उसके अंदर जो सेंट्रोजोम है, उसके अंदर जो तारक काय है, वो सबसे कम एक्टिव है। और ये काम क्या करता है? सेल डिवीजन का। तो बताओ, जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां पे सबसे ज्यादा विभाजन होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? नहीं है? तो बताओ, लीवर में सबसे ज्यादा विभाजन होगा, नहीं होगा? लीवर की सेल में सेंट्रोजोम सबसे ज्यादा एक्टिव, लीवर की सेल में सेंट्रोजोम सबसे ज्यादा एक्टिव, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा विभाजन? लीवर में। इसीलिए लीवर में इतना ज्यादा विभाजन होता है कि कोई लीवर में अगर चाकू मार दे, लीवर किस साइड होता है? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड में, राइट साइड में लीवर होता है। इस साइड में अगर कोई चाकू मार दे, इस वाली साइड में किसी से लड़ाई हो तो राइट साइड आगे कर देना। अगर कोई चाकू लेके आया तो राइट साइड आगे कर दो, ले मार ले। इधर वो चाकू मार देगा, इस साइड में लीवर है, यहाँ चाकू मार देगा तो लीवर में, ये लीवर में चाकू चली गई और लीवर से चाकू निकाल ली, लीवर में चाकू गई और चाकू निकाल ली। अब जहां पे होल हो गया, जिस लीवर में चाकू गई है,
लीवर में चाकू मारे होल हो गया, उसको ये सेल यहाँ पे सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा एक्टिव है लीवर का, तो फटाफट फटाफट विभाजन करके होल को भर देगा, नहीं भर देगा? बता। क्लियर है? छिपकली की पूंछ में, छिपकली की जो पूंछ होती है उसमें सेंट्रोसोम इस लीवर से भी ज्यादा एक्टिव है। अगर पूछा जाए रावण के, जो रावण थे उनके दशानन जो थे, उनको दशानन बोलते हैं, 10 सिर वाले। अरे बाबू 10 सिर काटे थे राम जी, तो 10 सिर वाले उनको दशानन बोलते। अगर वो 100 सिर काटते तब भी उसके 1000 सिर निकल आते, क्योंकि उसके सिर में, रावण के सिर में सबसे ज्यादा एक्टिव क्या था? सेंट्रोसोम। छिपकली की पूंछ में सबसे ज्यादा एक्टिव क्या है? उसकी उस पूंछ वाली सेल में सबसे ज्यादा एक्टिव है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम फटाफट फिर से पूंछ बना देता है। अरे ये छिपकली है, मान लो ये देखो, ये छिपकली को तुम मारोगे तो उसको जैसे दाब महसूस होगा, तो वो सोचेगी कि हमको पूरा ना मार डाले तो इसको कंफ्यूज कर दूं, वो अपनी पूंछ छुड़ा के भाग जाती है, पूंछ गिर जाएगी और वो इंसान को मूर्ख समझती, छिपकली इंसान को मूर्ख समझती, वो सोचती पूंछ गिर जाएगी तो वो सोचेगा इंसान कि हाँ छिपकली मर गई और हम आगे बढ़ जाएंगे। कभी देखा छिपकली के तुम थोड़ा भी उसके फोर्स से कुछ भी पड़ेगा पूंछ कट जाती है, और 2 दिन बाद फिर से वो तुमको पूंछ हिलाते हुए दिखाई पड़ेगी, वही आके तुम्हारे सामने घूमेगी। उसके सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा, पूंछ में जो सेंट्रोसोम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो फटाफट फिर से पूंछ बना देगा, नहीं बना देगा? रावण के सिर, अरे उनको राम भगवान को सेंट्रोसोम पे तीर मारनी थी, समझ रहे हो? सेंट्रोसोम को खराब कर देते रावण के, तो उसके सिर 10 निकलते। समझ में आ रहा है? हम लोगों के लीवर में सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा एक्टिव, तो बताओ लीवर भी फटाफट फटाफट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? लीवर में अगर कोई दिक्कत आएगी तो लीवर खुद अपने आप रिकवर कर लेगा, नहीं कर लेगा? लेकिन यही दिक्कत है, दुनिया में कोई भी चीज की अति भी नहीं होनी चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? दुनिया में सीख लो, मतलब दुनिया में तुम किसी चीज की अति कर दोगे, बहुत ज्यादा कर दिए वो भी खराब है, और बहुत कम कर दिए वो भी खराब है। कुछ भी तुम ज्यादा बोलने लगे तो लोग तुमको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे, और बहुत कम बोलोगे तब भी तुमको पागल कहेंगे कि बोलता नहीं। तो इसीलिए तुमको मध्यम मार्ग चुनना चाहिए, मीडियम वाला। समझ में आ रहा है? अब लीवर में बहुत ज्यादा ये सेंट्रोसोम एक्टिव है, और सेंट्रोसोम अगर ज्यादा एक्टिव हो गया, सेंट्रोसोम अगर ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये सेल डिवीजन कर देगा, और ज्यादा अगर सेल डिवीजन कर दी तो उसमें क्या गांठ बन जाएगी, छोटी सी ऐसे गांठ बन जाएगी, और यही गांठ के बड़े रूप को क्या कहते हैं? कैंसर। इसी ट्यूमर को, यही ट्यूमर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कैंसर में। तो बताओ सबसे ज्यादा कैंसर किसमें होगा? शरीर में सबसे जल्दी कैंसर किसमें होगा? लीवर में। सुना नहीं है हमारे मामा के, फूफा के, उनके साथ लीवर खराब है, सब बदलने वाले? सुना है? नहीं सुना है? लीवर इतनी ज्यादा तेज एक्टिव होता है, इसमें सेंट्रोसोम इतनी ज्यादा तेज एक्टिव होता है कि अगर दारू वगैरह तुम पियोगे, दारू पीने वालों के, दारू पीते हैं या फिर इसको जो नहीं समझ में आ रहा, वो अपने आराम से लीवर काम कर रहा है, लेकिन उसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, दारू पी के उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, ऐसे सेल डिवीजन करेगा, ऐसे सेल डिवीजन करके एक और लीवर बना देगा, छोटा लीवर, इतना बड़ा गांठ, इतनी बड़ी गांठ बना देगा। इसी को डॉक्टर कहेंगे ट्यूमर, और इसको सही समय पे नहीं दिखाया तो ये क्या बन जाएगा? कैंसर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और सबसे कम सेंट्रोसोम कहां पे, सबसे कम एक्टिव कहां पे होता है? ब्रेन में। और भगवान जानते हैं ब्रेन ही मेन मशीन है शरीर की, इसमें अगर कैंसर बन गया तो साला मर जाएगा। इसीलिए भगवान सबसे कम एक्टिव बनाए हैं ब्रेन की सेल में, केवल ब्रेन में 10%, ब्रेन में 10% गीलियल सेल, गीलियल सेल कितनी? 10% भगवान ने गीलियल सेल बनाई है, इसमें सेंट्रोसोम को एक्टिव किया है, लेकिन 90% जो सेल ब्रेन की सेल है उसमें सेंट्रोसोम एक्टिव नहीं है। और ये ज्यादा अगर एक्टिव होगा, सोचो अगर ये ज्यादा एक्टिव होता है तो ब्रेन का कितना यूज होता है? बहुत यूज होता नहीं होता है? हम बहुत यूज करते हैं ब्रेन का, हम अब तक कैंसर होके निपट गए होते, हो जाते नहीं है? हो जाते। लेकिन अगर गीलियल सेल
तो भगवान से मनाओ भैया हमारे गिलियल सेल ना खराब हो जाएंगे तो तुम्हारा मास्टर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 10% जो गिलियल सेल है इसमें अगर एक्टिवेशन ज्यादा हो गया, इसमें अगर एक्टिवेशन सक्रियता ज्यादा हो गई तो ये क्या बना देगा? ट्यूमर गांठ बना देगा या कैंसर बना देगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ ऑपरेशन कहाँ होगा? तो जब ब्रेन का ऑपरेशन होगा तो गिलियल सेल का ऑपरेशन होगा या पूरे ब्रेन को खकोरेंगे? गिलियल सेल में ही तो कैंसर हुआ है, क्योंकि जो 90% है, जो 90% भाग है ब्रेन का, उसमें तो सेंट्रोसोम एक्टिव ही नहीं है। जब एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब वहां कैंसर होने का चांस ही नहीं। समझ में आ रहा है? भगवान बहुत होशियार थे और जानते थे मानव बहुत दिमाग लगाएगा आगे चल के, इसीलिए सेंट्रोसोम को इनएक्टिव कर दिया ब्रेन में। समझ में आ रहा है? इसको इनएक्टिव ना करते, ब्रेन का यूज बहुत करते हैं लोग, और ज्यादा यूज में सेंट्रोसोम भी ज्यादा यूज होता नहीं होता। सेंट्रोसोम को जब ज्यादा सक्रियता मिलती, वो सक्रिय हो जाता तो ज्यादा सेल का डिवीजन करता। ज्यादा सेल का डिवीजन हो गया तो होगा कैंसर, कम सेल का डिवीजन हुआ तो बताओ क्या होगा? घाव ही नहीं भरेगा, घाव नहीं भरेगा। सेंट्रोसोम अगर बहुत स्लो काम करेगा तो घाव नहीं भरेगा, और बहुत तेज काम करेगा तो बहुत तेज घाव भर के एक गांठ बन जाएगी। उसको क्या कहेंगे? ट्यूमर। और यही ट्यूमर के पिताजी को क्या कहते हैं? कैंसर। समझ में आया नहीं आया? सेंट्रोसोम किसको समझ में नहीं आया? तारक का है। अरे भैया इसीलिए पुलिस वाले चालान काटते हैं। हेलमेट वो अपने लिए कहते हैं हेलमेट पहनने को, वो तुम्हारे लिए कहते हैं। अब तुम गिर गए, ऐसे औंधा गिर गए और सिर के बल गिरे, कहते नहीं है एक्सीडेंट कभी भी होता तो पूछते हैं कि कहाँ चोट आई। अगर किसी ने कह दिया सिर में चोट आई तो कहेंगे हाय अब तो ये गड़बड़ा जाएगा, है ना? अगर सिर में चोट आई, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, पेट में छेद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? लेकिन सिर में अगर सिर थोड़ा भी हिल गया, मेनिंजाइटिस एक पन्नी है इसके अंदर, एक पन्नी मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस भी थोड़ी भी गड़बड़ा गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इंसान मर सकता है। सोचो जो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी हुई है, इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर फोरब्रेन रखा हुआ है, और अगर मेनिंजाइटिस भी हिल गई तो कोमा में चले जाओगे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, खोपड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैदल भी चलो तो हेलमेट लगा के चलो। पैदल भी अगर बहुत लोग होते पैदल भी कई बार गिर गए, मतलब पैदल जा रहे गिर गए और टपक गए। पैदल भी गिर के बहुत लोग मर चुके हैं। इसीलिए बताओ पैदल भी हेलमेट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगा लेना चाहिए। लगा लेना चाहिए। हेलमेट लगा, अरे हेलमेट लगा लो, दिखता नहीं, दुनिया नहीं दिखती है। समझ में आ रहा है? आप बताओ ब्रेन सेल में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम एक्टिव नहीं होता है, मतलब इनएक्टिव होता है। तो इसलिए ब्रेन सेल में अगर इनएक्टिव है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, तो बताओ ब्रेन में जल्दी कैंसर होगा? नहीं होगा। लेकिन 10% गिलियल सेल जो है, 10% जो गिलियल सेल है उसमें सेंट्रोसोम नॉर्मली एक्टिव है, और उसमें अगर ज्यादा एक्टिव हो गया तो हो जाएगा कैंसर। समझ में आ रहा है? लेकिन लीवर सेल में लीवर को बहुत काम करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट। भगवान इसीलिए उसके सेंट्रोसोम को एक्टिव बनाए। लेकिन अनावश्यक उसको यूज करोगे, ये दारू ढकल, ये दारू सिग्नेचर, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, सब पी रहे हो, तो फिर कैंसर हो जाता नहीं हो जाता? या फिर लीवर में धीरे धीरे दिक्कत आ जाएगी, और उसके बाद बहुत दिनों के बाद जांच में पता चलेगा कि कैंसर निकला है, और फिर लेके घूमो, मिल जाए कोई लीवर देने वाला। अरे भैया दूसरे का कोई भी अंग लोगे, दूसरे का, दुनिया में किसी का भी अंग तुम्हारे अंग में नहीं लगेगा। जब तक दवा खाओगे तब तक वो रहेगा। जिस दिन दवा नहीं खाओगे, 3 टाइम दवा खानी पड़ती, बहुत हार्ड दवा होती। अगर तीनों टाइम दवा नहीं खाए, कैप्सूल वगैरह जो सजेस्ट करेगी, अगर वो नहीं खाए तो वो अंग दूसरे का सड़ने लगेगा, तब भी मर जाओगे। मान लो जैसे लीवर तुमको मिल गया, मैच हो गया तुमसे। मैच का मतलब ये नहीं है कि वो मैच हो गया तुम लगा लिए तो बढ़िया घूम रहे हो। हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स चेंज है नहीं है दुनिया में। इसी प्रकार पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गन है वो भी चेंज है। किसी का ऑर्गन तुम्हारे शरीर में सेट नहीं होगा, वो केवल तब तक सेट रहेगा जब तक तुम दवा खाओगे। मेडिसिन बंद, वो जो दूसरे का अंग है वो सड़ने लगेगा,
और सड़ने लगेगा, काम बंद कर देगा और तब भी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो बहुत वृद्ध होते हैं उनको दूसरे के अंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अब बहुत वृद्ध हो चुके, वो टैबलेट को पचा नहीं पाएंगे और टैबलेट जो जाएगा वो वर्क कर नहीं पाएगी, वैसे भी सड़ जाएगा, पैसा लगाने से क्या फायदा। समझ में आ रहा है? आया सेंट्रोसोम समझ में एकदम। अब डालो हेडिंग प्लास्टिड। प्लास्टिड तो बताओ, आज से सब लोग हेलमेट लगा के चलोगे नहीं चलोगे? अरे भाई पैदल ना चलो, बाइक से हेलमेट लगाना चाहिए। सरकार अपने लिए नहीं, वो सोचती है तुम्हारा भला, उसको क्या जाता, तुम हेलमेट लगाओ चाहे ना लगाओ, गिर जाओगे अपने जान से जाओगे, उसको लेके जाओगे। हेलमेट तुम्हारी सुरक्षा के लिए, हेलमेट लगा गिर गए, अब सेफ्टी रहेगी, ब्रेन की सेफ्टी, हाथ पैर सब टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर टूट जाएगा। अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? प्लास्टिड। ध्यान देना, प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। लिखा? अब देखो इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। प्लास्टिड प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। स्टार लगा के बोल देना। लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। कौन कौन सी चीजें जो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है? बताओ। सेल वॉल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में? प्लांट सेल में सेल वॉल है। लाइसोसोम एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। और ये जो प्लास्टिड है, इसका नाम क्या है? प्लास्टिड, लवक। ये किसमें है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत हो बताओ? सेंट्रोसोम लवक पढ़ा रहे, कोई दिक्कत हो बताओ? कोई दिक्कत नहीं। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, देखना। 3 प्रकार के लवक होते हैं, ध्यान देना। पहला प्रकार लिखो। पहले प्रकार को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक पहला है हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखो इसका नाम ही क्या है? हरित। हरित मतलब हरा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब लिखना है, ये पत्ती और तने में होता है। पूछा जाए एग्जाम में, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? पत्ती हरी होती नहीं होती? देखो इसका नाम भी है क्या? हरित लवक। पत्ती हरी होती और जो उसका तना होता वो भी हरा होता नहीं होता? दोनों हरे होते हैं, पत्ती और तना। तना समझते हो क्या होता है? अरे ये मेन बॉडी है ये प्लांट की, इसमें से एक तना निकला होता है, ऐसे करके तना होगा, तना के ऊपर पत्ती होगी। तना समझ में आ रहा है? ये देखो, ये है तना। हिंदी में कहते हैं डंठल। अरे हिंदी में नहीं, देसी भाषा में क्या कहते हैं? डंठल। डंठल बताओ कैसा होता है? हरा। पत्ती भी कैसी होती है? हरी। इसका नाम भी क्या है? हरित लवक। तो ये बताओ किसमें प्रेजेंट होगा? पत्ती और तने में। समझ में आ रहा है? ये प्लांट में फूड बनाता है। ये प्लांट में फूड बनाता है, मतलब प्लांट में खाना बनाता है। प्लांट में फूड मतलब खाना बनाता है। ये प्लांट में क्या बनाता है? खाना बनाता है। कैसे ये खाना बनाएगा? ध्यान देना, ध्यान दो। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ध्यान दो। देखो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। हरित लवक मतलब ये किसमें होता है? पत्ती और तने में। पत्ती कैसी होती है? हरी। तना कैसा होता है? हरा। पत्ती कैसी होती है? हरी। तना कैसा होता है? हरा। कोई दिक्कत यहां तक? और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल मदद करेगा किसमें? फोटोसिंथेसिस में।
यही क्लोरोफिल हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करेगा? क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? तो बताओ खाना कैसे बन रहा है? इसका नाम है हरित लवक। ये प्रेजेंट होता है पत्ती और तने में। पत्ती और तने में ही खाना बनेगा, नहीं बनेगा? अरे भैया पत्ती तना ही तो सूर्य के सामने होते हैं और सूर्य के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। सूर्य के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करेगा? इनडायरेक्ट अगर तुमसे पूछा जाए तो हरित लवक। हरित लवक के अंदर पूछा जाए तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से। कोई दिक्कत है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कैसे चालू होगी? इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। और क्लोरोफिल प्रेजेंट मतलब क्या बता रहा है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? तो बताओ क्लोरोप्लास्ट क्या बनाएगा? भोजन। प्लांट में भोजन बनाने का काम हरित लवक करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसका दूसरा प्रकार डालो, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हम लवक के प्रकार लिखा रहे हैं, लवक के। लवक का पहला प्रकार है हरित लवक, दूसरा प्रकार क्या बोल रहे हैं? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। इसका कोई कलर नहीं है, रंग विहीन है। रंग, अगर रंग विहीन हो, सारे रंग रखे हैं उसमें से तुमको रंग विहीन छांटना है तो बताओ कौन सा रंग होगा? सारे हम कह रहे हैं सारे रंग हैं रखे, उसमें से रंग विहीन रंग छांटना है तो कौन सा छांटोगे? बताओ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हरा, लाल, सफेद, काला, नीला, सफेद। तो बताओ रंग विहीन का रंग कैसा होगा? इसका रंग कैसा होता है? सफेद। ये रंग विहीन होके भी रंगदार है नहीं। तो बताओ ल्यूकोप्लास्ट का कलर सफेद, कहेंगे क्या? रंग विहीन। अब बताओ प्लांट में कौन सा पार्ट है जो सफेद दिखता है? बताओ। ये दिमाग घर पे रख के आती है। ल्यूकोप्लास्ट में ही पूछ रहे हैं कि भैया पूरे प्लांट में बताओ, ये पूरा प्लांट बना दिए, ये पूरा प्लांट है, देखो प्लांट बना हुआ है। अब इस पूरे प्लांट में बताओ तुमको सफेद पार्ट कौन सा दिख रहा है? व्हाइट पार्ट कौन सा दिखेगा? अरे जिंदगी में प्लांट नहीं देखे हो? पूरी जिंदगी में प्लांट नहीं देखे हो? अरे घर के अगल बगल से प्लांट लगे, उसमें तुम ध्यान करो कि कौन सा रंग तुमको पार्ट दिखता है जो सफेद होगा। अरे ऊपर से देखोगे तो प्लांट का पार्ट तुमको सफेद नहीं दिखेगा, उसके जड़ का पार्ट क्या होता है? सफेद। जड़ें कैसी होती हैं? सफेद होती है। मूली भी क्या है? जड़ है नहीं है? मूली कैसी होती है? सफेद होती है। इसी सफेद पार्ट में ये खाना किसने बनाया है? क्लोरोप्लास्ट ने, हरित लवक ने खाना बनाया और स्टोर कहां करेगा? जड़ में। जड़ में मतलब ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है काम? स्टोरेज ऑफ फूड। कोई दिक्कत? अरे एकदम कनेक्टिविटी से पढ़ा करो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो कनेक्टिविटी बन रही नहीं बन रही? भैया हमने कहा प्लांट सेल में ही होता है लवक। अब बताओ एनिमल सेल में अगर होता लवक तो हम लोग हरे दिखते नहीं दिखते? हम तुमको हरे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब एनिमल सेल में नहीं है लवक, प्लास्टिड नहीं है। कोई दिक्कत? प्लांट सेल में है प्लास्टिड, और प्लास्टिड भी 3 प्रकार की है। पहले प्रकार को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रीन। और ग्रीन पार्ट तुमको प्लांट में कहां दिखता है? तना और पत्ती है। तने और पत्ती में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट में ही होगा प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा?
फूड निर्माण का कार्य करेगा। फूड बन गया, फूड स्टोर तो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फूड को स्टोर कहां करेगा? जड़ में। और जड़ को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद तीसरा प्रकार डालो, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। ये सब नोट डाउन करो, रफ करें। नोट डाउन किया? देखो दूसरा टाइप पढ़ा है, तीसरा देखो। तीसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। हेडिंग डालो, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक। वर्णित लवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य कार्य रंग को प्रदान करना। रंग को प्रदान करना। मूली, गाजर, प्याज, ये सब बताओ एक ही कलर के होते हैं? करेला बताइए, चुकंदर, ये सब एक ही कलर के होते हैं। ये सब प्लांट है? नहीं, ये भी तो प्लांट है, लेकिन अलग अलग कलर के हैं। मतलब इनको अलग अलग कलर प्रदान किया जाएगा। तो अलग अलग कलर प्रदान करने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। वर्णित लवक। अब इसमें गाजर का रंग कैसा होता है बताओ? गाजर का जो रंग होता है वो प्रदान किया जाता है केरोटिन से। केरोटिन नामक क्रोमोप्लास्ट है। सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट का नाम क्या है? केरोटिन। हेड डालो फटाफट, लिखते जाओ। केरोटिन क्या प्रदान करेगा? गाजर का रंग। गाजर का रंग किसके कारण? केरोटिन। केरोटिन लिखा। दूसरा डालो, चुकंदर का कलर। किसी को पता है? इससे पहले पढ़े होंगे पढ़े। चुकंदर का कलर, चुकंदर का रंग। बीटा नून, क्या नाम है? बीटा नून क्रोमोप्लास्ट। ये पूरा ना याद करो, बीटा नून एग्जाम में ऐसे आता है, ऑप्शन में आएगा बीटा नून, कई बार पूछा जा चुका है। चुकंदर का कलर, गाजर का कलर। टमाटर कैसा होता है? लाल, रेड होता है। क्लियर है? ये किसके कारण होगा? किसी को याद है? पता है? लाइकोपेन। टमाटर का रंग, टमाटर का रंग लाइकोपेन। लाइकोपेन डाला। फलों का पीला रंग। फल जब पक जाते हैं तो जो पीला रंग उनको मिलता है वो किसके कारण? जेंथोफिल। फलों का पीला रंग। फलों का पीला रंग जेंथोफिल। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक? सबको आया प्लास्टिड समझ में? प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। अब बताओ उसमें प्लास्टिड होता है और तीनों प्रकार होते, तो बताओ पता चला हमारा कलर है कैसा? चुकंदर जैसा, और किसी का कलर है गाजर जैसा, किसी का कलर है टमाटर जैसा, और अलग अलग कलर के होते हैं। तो हम नाम से नहीं, कलर से पहचाने जाते हैं। वो जो हरिहर दिखता है वो अलग है, उसको खाली कलर से पहचानते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इंसानों में ऐसा है, मतलब एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं है, प्लांट सेल में प्लास्टिड है। प्लांट सेल में जो प्लास्टिड है वो 3 प्रकार का है।
3 प्रकार का प्लास्टिड है। पहला प्रकार क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक उसका नाम ही है, हरित लवक। तो ये किसमें पाया जाएगा? पत्ती में और नीचे तने में। और इसी पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। इसी पत्ती में भोजन का निर्माण होता मतलब फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आ रहा? इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा? हरित लवक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और इसी फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फूड। प्लांट का फूड किससे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से। कोई दिक्कत हो बताओ? दूसरा प्रकार क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है रंग विहीन। रंग विहीन किसको, किस कलर को रंग विहीन कहते हैं? सफेद को, व्हाइट को। व्हाइट को रंग विहीन कहते हैं। पूरे प्लांट में व्हाइट कलर कहां पे होता है? जड़ में, रूट। ठीक है। बना कहां फूड? पत्ती में। बना कहां फूड? पत्ती में। स्टोर कहां होगा? रूट में। तो बताओ ये जो फूड है स्टोर कहां पे होता है? रूट में। और रूट में क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट। कोई दिक्कत? अब तीसरा प्रकार कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। ये जो प्लांट हैं और उनके जो फल हैं उनको कलर प्रदान करता है। कोई दिक्कत? ये जो प्लांट है और उनके जो फल होते हैं उनको कलर प्रदान करता है। अब देखो, गाजर को जो रंग प्रदान करता है वो उस क्लोरोप्लास्ट का नाम बताओ। एग्जाम में सीधे सीधे मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे, क्वेश्चन आ गया, गाजर का रंग प्रदान करता है उस क्लोरोप्लास्ट का नाम बताओ। कैरोटीन। चुकंदर को जो रंग प्रदान करता है उस क्लोरोप्लास्ट का नाम बताओ। बीटा नोट। सिंपल है। टमाटर को जो रंग प्रदान करता है उसका नाम बताओ। लाइकोपेन। फलों में जो पीला रंग प्रदान करता है, जब फल पक जाते हैं, मोस्टली जो पके हुए फल होते हैं पीले होते हैं, वो कौन, किसके कारण? जेंथोफिल के कारण। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? समझ में आ रहा है? अब यहां से तुम्हारा ये प्लास्टिक खत्म। सेल इतना डिटेल में सेल पढ़ाए हैं कि अब तुम किसी भी एग्जाम में बैठो, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, आईएएस में जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वो भी इसी से कवर हो जाएगा। अब इससे एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे? तो पीएचडी करनी हो तो एक्स्ट्रा पढ़ो। इससे एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे? ये एकदम डिटेल में पढ़ा है। और बहुत पढ़ने का शौक हो तो एनसीईआरटी घर पे रख के बैठो, है ना। एनसीईआरटी तो रख लो, मतलब एनसीईआरटी जब पढ़ने का मन हो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। एनसीईआरटी से ही सब क्वेश्चन बनते हैं, सब बवाल है, किसी बुक से कुछ नहीं बनता है, सब एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखे दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 90 स्टैटिक पार्ट जितना है 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। इतने बेवकूफ हैं पढ़ने लिखने वाले, जो तैयारी करते इतने बेवकूफ हैं। जब गवर्नमेंट सिलेबस लागू करती है, गवर्नमेंट सिलेबस लागू करती है, कहीं पे वो लिखती है, कहीं पे तुमने आज तक पढ़ा है कि किसी बुक का नाम लिखा हो गवर्नमेंट के सिलेबस पे कि एम लक्ष्मीकांत से पढ़ो, अरिहंत से पढ़ो, लूसेंट से पढ़ो, कभी लिखा मिला है? वहां पे किसी बुक का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन उसके पीछे एक नाम लिखा होता है जो तुम लोग नहीं जान पाते। वो सिलेबस में ऊपर ही लिखा होता है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक आधारित बुक। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक आधारित बुक कौन सी पढ़ते हो? एनसीईआरटी सब चल रही है भारत में, तो बताओ वो बता रहा है एनसीईआरटी पढ़ो। गवर्नमेंट तुमसे चिल्ला के बता रही कि एनसीईआरटी पढ़ो, पास हो जाओगे एग्जाम। तब भी मार्केट में पैसा ले लिया, मार्केट में पहुंचे और दुकानदार से कहते हैं सबसे महंगी बुक दिखाओ, प्लास्टिक के पेज वाली, है ना, 2000-3000 की मोटी बुक, खाली दिखाने के लिए घर पे ले आए कि आज हमारे भैया से तैयारी कर रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो, सब क्लियर। एनसीईआरटी करंट अफेयर्स खत्म, सब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे।
तुम कोई भी एग्जाम हो, ईमानदारी से एनसीईआरटी रखो और क्वेश्चन पेपर देखो, सब क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही होगा। आईएएस तक के एनसीईआरटी से ही बनते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब हम सेल में क्या क्या बता दिए। ये हम सेल बनाए थे। सेल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया निपटा दिया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निपटा दिया, ठीक है, वॉक्यूल निपटा दिया, सेंट्रोसोम निपटा दिया, लाइसोसोम, ये डॉन है, इसमें लाइसोसोम खतरनाक विलन है, लाइसोसोम भी निपट गए, लगभग सब निपट गए, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब मेन बचा है मास्टर, सेल का मास्टर बचा है। सेल के मास्टर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये सेल का मास्टर है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो ये कितने लेयर का है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर है? डबल लेयर। तो बताओ केंद्रक पूछा जाता है एग्जाम में, कितनी लेयर का होता है? डबल लेयर होता है, नहीं होता है? एक इसी का पड़ोसी और है जो डबल लेयर है। सेल के अंदर दो लोग हैं जो डबल लेयर है। सेल के अंदर दो हैं जो बहुत जड़ाते हैं या बहुत उनको ठंडी लगती है, तो डबल पहन के रखते। देखो हम डबल पहन के, इसके नीचे पहने तो हमको जाड़ा लगता है, इसीलिए एक ऊपर है और एक नीचे है। इसमें दो लोगों की बहुत ठंडी लगती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के ज्यादा ठंडी लगती, तो ये भी डबल लेयर। एक नीचे पहने है वो जलेबी जैसा है, उसको क्रिस्टे कहते हैं, और ये ऊपर लाद के रखा है स्वेटर। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार न्यूक्लियस भी बहुत, इसको बहुत ठंडी लगती, तो ये भी डबल पहन के रखा है। डबल लेयर्ड न्यूक्लियस होगा नहीं होगा? खोज की थी न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने, लिखो न्यूक्लियस हेडिंग डालो, खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। डबल मेम्ब्रेनस होता मतलब डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है। बताओ जो हमको नहीं दिखते हैं, ऐसे आंख देखो, आंख खोले हुए, आंख ये खुली है, समझना शब्द समझो पहले। आंख ये खुली है और इसको ऐसे कपड़े से बंद कर दे, कपड़े से इसको बंद कर दे, चश्मा लगा दे, तो इसको नग्न आंख कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे देखो, इसको क्या कहते हैं? नग्न आंख। नग्न आंख से जो नहीं दिखते, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो नग्न आंख से नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसकी आंख चारों तरफ, हमको वैसे भी कम दिखता है, और हो सकता है हमको ही नहीं दिख रहा। तुम लोगों को दिख रहा कुछ? यहाँ पे उड़ रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब आंखें सही है मेरी। यहाँ पे जो उड़ रहे हैं छोटे छोटे, अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएं, माइक्रोस्कोप आंख पे रखें तो हमको उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप हटा दिए तो बताओ ये आंख कैसी है? नग्न आंख है। नग्न आंख से नहीं दिखते, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ये जो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है उसको जाड़ा नहीं लगता है। जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस है उसको जाड़ा नहीं लगता है, तो वो सिंगल पहनेगा, डबल, सिंगल लेयर्ड होगा। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी टाइम हो गया, कल न्यूक्लियस, कल सेल कंप्लीट हो जाएगा, सेल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत टिश्यू पे पहुंच जाएंगे। टिश्यू के बाद हमको ऑर्गन पढ़ाने सारे, लिवर, ब्रेन, फेफड़ा, किडनी, ये सब पढ़ने। उसके बाद जूलॉजी कंप्लीट, फिर बोटैनी, अब बोटैनी कंप्लीट तो पूरा बायोलॉजी कंप्लीट। जो नोट्स बनाया वो बांध के रख देना उसको, जब इच्छा हो पढ़ना, ना इच्छा हो तो ना पढ़ना। सिलेक्शन लेना हो तो पढ़ना, ना सिलेक्शन लेना हो तो ना पढ़ना। क्लियर है?